जब भी हम अपने अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तभी अंतरिक्ष से जुड़ी कोई नई कड़ी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम पूरी तरह से अनजान हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, जिनका सीधा अर्थ है उन गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों के साथ कई ग्रह भी हैं। अभी तक एस्ट्रोनॉमर ने अंतरिक्ष में कई एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट खोज निकाले हैं और इसके साथ ही मानवों को अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर बसने का सपना साकार होता हुआ नजर आता है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। हमने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवी में देखा है कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर जाने में 100 साल से अधिक समय लग जाता है, लेकिन असल जीवन में उन ग्रहों तक की यात्रा करने में लाखों साल लग जाएंगे, जिसे पार करना इंसानों की बस की बात नहीं। दरअसल कई एक्सोप्लैनेट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और वो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन सीमित है, यानी सीधी भाषा में कहें तो पृथ्वी से उन ग्रहों की ओर यात्रा करना बेहद पेचीदा है। लेकिन ऐसा कोई उपाय है जिससे इंसान उन ग्रहों की ओर पहुंच सके? चलिए आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का ब्रॉडमैन चैनल पर स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। स्पेस टाइम में ट्रैवल करने का सबसे आसान तरीका हाइबरनेशन को माना जाता है। व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन, जिसे आम भाषा में शीत निद्रा भी कहते हैं, यानी कहें तो गहरी नींद में सोना, जिसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा। यह असल में गहरी नींद की एक अवस्था होती है जिसका इस्तेमाल भालू जैसे जानवर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। इस अवस्था में जानवर बिना कुछ खाए पिए पूरा एक सीजन गहरी नींद में बिता देते हैं। इस अवस्था में जीव कम से कम सांस लेते हैं, उनका हार्ट रेट भी काफी धीमा हो जाता है। इस दौरान इन जीवों के मेटाबॉलिज्म में भारी गिरावट देखी जाती है। ऐसा होने का कारण यह है कि शीत निद्रा की अवस्था में भोजन न मिलने पर जानवर अपने शरीर की बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे जलती रहती है और उन्हें जीवन दान देती है। क्योंकि इस काल में जानवर कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, इसलिए इन्हें ज्यादा ऊर्जा या भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अपने शरीर पर जमी हुई चर्बी से ही ऊर्जा लेते हैं और नींद का आनंद उठाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस बदलाव को शरीर स्वीकार कर मांसपेशियों को उसी ढंग में ढाल लेता है, जिसके चलते लंबे समय तक जीव जिंदा रहते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक यात्रा करने के इस टेक्निक के इस्तेमाल के बारे में साइंटिस्ट सदियों से सोच रहे हैं, लेकिन आज तक विज्ञान स्पेस हाइबरनेशन के उपकरण नहीं बना सका है। जाहिर सी बात है, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही डिफिकल्ट है। दरअसल जानवरों के हाइबरनेशन के सिद्धांत को इंसानों पे आजमाना आसान नहीं है, लेकिन नासा हाइबरनेशन पर कई रिसर्च कर रहा है। द थ्योरी ऑफ हाइबरनेशन फॉर इंटरप्लैनेटरी वॉइस। वैज्ञानिकों को कहना है आर्टिफिशियल हाइबरनेशन को शायद क्रायोस्लीप की मदद से पार किया जा सकता है। क्रायोस्लीप असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान एस्ट्रोनॉट को किसी ट्रैप चैम्बर या फिर किसी और की मदद से सस्पेंडेड एनिमेशन की फॉर्म में डाल दिया जाता है। ठीक ऐसी ही फॉर्म का इस्तेमाल थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के लिए किया जाता है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे डॉक्टर ने सैकड़ों इंसानों की जान बचाने के लिए किया है। विज्ञान में इसका इस्तेमाल करके पेशेंट को ठंडे तापमान में रखकर उनकी जान बचाई जाती है। लेकिन जब हम स्पेस में इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हमें कई मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श करना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों की लिस्ट में नाम आता है टोरपोका। स्पेस में टोरपोका का मतलब स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस है, जो एस्ट्रोनॉट के शरीर के तापमान को कुछ ही देर में ठंडा कर देता है। ज्यादा 14 से 15 डेज के लिए किया जाता है।
उसके बाद इंसान को कुछ समय के लिए जगाया जाता है और फिर हाइबरनेशन के दूसरे स्टेज के लिए अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान केवल एक नहीं बल्कि 6 एस्ट्रोनॉमर को हाइबरनेशन के स्टेट के में रखा जाता है। ऐसे में वे बारी बारी से जागकर इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं और अपने साथी सदस्यों की जरूरत और स्पेसक्राफ्ट को संचालित करते हैं। नीड फॉर स्पेस हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेस ट्रैवल के दौरान हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है और बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के स्पेस में ट्रैवल किया जा सकता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल स्पेस में लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों का शरीर कॉस्मिक रे के संपर्क में आता है, जिसका मतलब है कि जानलेवा स्वास्थ्य समस्या का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इंसानों के बोन्स और मसल्स की डेंसिटी में गिरावट देखी जाती है। शरीर को ऐसी हार्मफुल रेस से बचाने का सबसे आसान तरीका हाइबरनेशन को माना जाता है। एक हाइबरनेशन चैम्बर माइक्रोग्रेविटी एक्सप्लोजर के हानिकारक प्रभाव को रोकने में मदद करता है। अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक होती है। ऐसे में हाइबरनेशन बॉडी टिश्यू को चोटिल होने से बचाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे साइंटिस्ट आने वाले दशकों में स्पेस हाइबरनेशन को संभव कर सकेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।